हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत विशाल और आज के इस वीडियो से मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, विजिट लाइफ, जिसमें बेसिकली हम लोग फ्लटर विजिट के ऊपर बात करने वाले हैं। ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को फ्लटर और उसके विजिट्स के बारे में बता दूं, सो दैट आप फ्यूचर के वीडियो में काफ़ी फेमिलियर रहो। इस वीडियो में हम लोग विजिट के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। लाइक कोई भी विजिट अगर आप यूज़ करते हो अपने फ्लटर एप्लीकेशन में, तो कैसे आप उसको और भी अच्छे से रीड करके यूज़ कर सकते हो, और उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिए, सो दैट आपको फ्यूचर में सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक एप्लीकेशन खुला हुआ है। जब आप फ्लटर पे कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको बेसिकली यही एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है। ये एक सिंपल काउंटर एप्लीकेशन है। ये एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगा हुआ है, यहाँ पे जब भी हम लोग प्रेस करेंगे तो ये जो काउंट है वो इंक्रीज़ होगा। हम लोगों का जो फ्लटर एप्लीकेशन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। मेन के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है रन ऐप, और रन ऐप में हम लोग बेसिकली एक विजिट पास कर रहे हैं। लाइक रन ऐप का अगर आप आर्ग्यूमेंट टाइप देखोगे, जो आर्ग्यूमेंट ये रिसीव करता है तो वो एक विजिट ले रहा है। माई ऐप एक विजिट है। अब ये विजिट कैसे है, आपको कैसे पता लगा कि ये विजिट है? क्योंकि माई ऐप तो यहाँ पे एक क्लास है जो हमने खुद डिफाइन किया हुआ है, तो इसको हम लोग एक विजिट क्यों बोल रहे हैं? लाइक रन ऐप का जो हम लोगों का आर्ग्यूमेंट टाइप है वो एक विजिट है, बट उसमें हम लोग माई ऐप पास कर रहे हैं तो एरर नहीं दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि माई ऐप जो है वो एक विजिट है। ये विजिट इसलिए है क्योंकि इसने एक्सटेंड किया हुआ है स्टेटलेस विजिट। अब जब भी कोई एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है तो बेसिकली उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज़ वो उसमें नए क्लास में आ जाते हैं। तो जैसे माई ऐप ने एक्सटेंड किया स्टेटलेस विजिट, तो माई ऐप में स्टेटलेस विजिट के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब आ चुके हैं। इसीलिए माई ऐप बेसिकली एक विजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। बट ये जो माई ऐप है ये एक कस्टम विजिट है, लाइक हमने बनाया है ये, मतलब जो यूज़र है उसने कोड करके बनाया है। तो बहुत सारे ऐसे भी विजिट होते हैं फ्लटर में जो प्री डिफाइंड होते हैं, लाइक फ्लटर टीम ने ऑलरेडी बना के हम लोगों को दिया होता है हमारे सहूलियत के लिए। जैसे मटेरियल ऐप एक विजिट है, बट ये हमने नहीं बनाया है, ये फ्लटर टीम ने बनाया था, और इसको हम लोग बस इस एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं सो दैट हमारा काम आसान हो सके ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्लटर के बारे में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज तो है फ्लटर का, फिर भी मैं बता देता हूँ। विजिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लटर एप्लीकेशन का। लाइक जितने भी चीज़ होते हैं एक फ्लटर एप्लीकेशन में वो सब एक विजिट ही होता है, ठीक है। विजिट इज़ लाइक अ वोकैबुलरी। लाइक फ्लटर एप्लीकेशन में उसको आप एक वोकैबुलरी समझ सकते हो। जब भी आप कोई नया लैंग्वेज सीखते हो तो बेसिकली आपको उस लैंग्वेज का वोकैबुलरी बनाना पड़ता है, सो दैट आप उसमें अच्छे से कम्युनिकेट कर सको, ठीक है, अपना बात बता सको। अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगा, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मेरे पास हिंदी के वोकैबुलरीज़ है, वर्ड्स है, सो दैट मैं बात कर पा रहा हूँ। अगर मेरे को वोकैबुलरीज़ नहीं आएगा तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा। वैसे ही फ्लटर में विजिट्स बेसिकली वोकैबुलरी का काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको विजिट का नॉलेज होगा, जितने ज़्यादा विजिट्स के बारे में आपको पता होगा, उतने अच्छे से आप एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हो, उतना अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो ना। इसका ये मतलब नहीं कि आप सब कुछ बाय हार्ट याद करोगे, सारे विजिट्स को याद करोगे, बट हाँ, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए सो दैट आप उस विजिट के अराउंड चीज़ों को सर्च करके इंटरनेट पे, गूगल पे, और काम अपना बना सको। तो यहाँ पे हमारे पास एक मटेरियल ऐप है। अब मटेरियल ऐप के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं बता रहा था आपको, स्ट्रक्चर ऑफ अ विजिट। स्ट्रक्चर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मटेरियल ऐप है, इस पर अगर मैं हवर करूँगा तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। ये सारे जो है ना, ये विजिट मतलब मटेरियल ऐप के प्रॉपर्टीज़ है, और इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज़ करके इन सारे प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम लोग मटेरियल ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हवर करने पे नहीं दिख रहा है तो कमांड या फिर कंट्रोल करके उसके बाद इस पर टैप करो। तो जैसे ही मैंने टैप किया तो ये मटेरियल ऐप जो है क्लास वो खुल गया है, ठीक है। और यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं। अब देखो इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर्स है। लाइक इसको तो आप पास करो नहीं करो, आपको कभी भी एरर नहीं देगा। बट कुछ विजिट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कंपलसरी पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक विजिट होता है टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे
जल्दी से यहाँ पे देखो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट विजिट है, ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट विजिट पे कमांड क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो डिफरेंस समझना। यहाँ पे जो मटेरियल ऐप था, मटेरियल ऐप सारा जो प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ था ना उसका, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ था और किसी भी प्रॉपर्टी के आगे रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ था। अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा रहता, सॉरी हम एडिट नहीं कर सकते इसको, अगर इसके आगे रिक्वायर्ड लिखा रहता तो फिर वो एक कंपलसरी प्रॉपर्टी होता। बट यहाँ पे टेक्स्ट में देखना, टेक्स्ट में जो पहला वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है, स्ट्रिंग दिस डॉट डाटा, ये जो है ये कर्ली ब्रेसेस के बाहर है, मतलब ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। मतलब जब भी हम एक टेक्स्ट विजिट बनाएंगे तो हम लोगों को कम से कम डेटा तो उसमें पास करना ही होगा। अगर हम लोग डेटा नहीं पास करेंगे तो एरर देगा। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट विजिट है और उसके अंदर विजिट डॉट टाइटल, ये इसका डेटा में पास हुआ है। अगर मैं इसको मिटा दूंगा तो यहाँ पे देखो एरर देगा। एरर क्या दे रहा है कि मिसिंग आर्ग्यूमेंट एक तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर आप किसी भी विजिट को स्टडी कर रहे हो तो उसमें पहले आप ये देख लेना कि कौन कौन से उसमें रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है, कौन कौन उसमें ऑप्शनल पैरामीटर्स है। जैसे मटेरियल ऐप में सारे ही ऑप्शनल पैरामीटर्स है। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि हम लोग मटेरियल ऐप की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे नेविगेटर की डाल सकते हैं, उसमें स्कैफोल्ड मैसेंजर की डाल सकते हैं, होम सेट कर सकते हैं, राउट सेट कर सकते हैं, यहाँ पे राउट सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सारा कुछ, टाइटल डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, थीम डाल सकते हैं, डार्क थीम सेट कर सकते हैं। तो जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ है ना, इनकी मदद से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलता है इस विजिट का कि इस विजिट की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। प्लस अगर वो प्री डिफाइंड विजिट है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे कमेंट में जो फ्लटर टीम है वो सारा कुछ बताती है कि किन किन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी विजिट को और अच्छे से समझना है तो उस केस में आप लोग इन कमेंटेड लाइंस को भी पढ़ सकते हो और उससे भी आपको काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा उस विजिट के बारे में। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे देखो मटेरियल ऐप जहाँ पे डिफाइन किया हुआ है क्लास मटेरियल ऐप, वो भी जो है एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजिट को। मतलब ये इसको एक्सटेंड करता है, इसीलिए ये मटेरियल ऐप जो है वो भी एक विजिट होगा। अच्छा, स्टेटफुल विजिट के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो एक्सटेंड करता है विजिट को। तो बेसिकली ये जो विजिट क्लास है ना, इसकी मदद से ये जो स्टेटफुल विजिट है, मतलब स्टेटफुल विजिट क्लास, वो एक विजिट बनता है। और इस स्टेटफुल विजिट क्लास की मदद से ये जो मटेरियल ऐप है वो एक विजिट बनता है। समझ पा रहे हो? लाइक ये यहाँ पे हायरार्की है, सबसे ऊपर है हायरार्की में विजिट ऐप। विजिट स्टेटफुल विजिट ऐप जो है वो विजिट को एक्सटेंड करता है। तो उससे क्या हुआ, ये विजिट हो गया, मतलब इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे वो सब स्टेटफुल में आ जाएंगे, ठीक है। और जो मटेरियल ऐप है वो भी स्टेटफुल को एक्सटेंड करता है। इसका मतलब कि इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे, मतलब स्टेटफुल के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे वो सब कुछ मटेरियल ऐप में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी देखो, ये भी स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड करता है। नाउ दो तरीके के विजिट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टेटफुल विजिट, दूसरा होता है स्टेटलेस विजिट। उसके बारे में हम लोग फ्यूचर के वीडियोज़ में बात करेंगे। बट अगर आप इस पर भी कमांड क्लिक करोगे तो देखो ये भी एक्सटेंड करता है विजिट को। जैसे स्टेटफुल विजिट एक्सटेंड कर रहा था विजिट को, वैसे ही स्टेटलेस विजिट भी एक्सटेंड करता है विजिट्स को। मतलब यहाँ पे जब टेक्स्ट ने स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड किया तो बेसिकली टेक्स्ट भी एक विजिट बन गया। उसी तरीके से जब हमने यहाँ पे होम क्लास बनाया, क्लास होम पेज बनाया और उसको स्टेटफुल विजिट को एक्सटेंड किया, तो बेसिकली हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो माई होम क्लास है ये भी एक विजिट बन चुका है। इसीलिए जब यहाँ पे हम लोगों ने रन में इसको पास किया तो यहाँ पे कोई भी एरर हम लोगों को नहीं मिला था। बट अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँगा तो बहुत सारे एरर आ जाएंगे, यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। सी माई ऐप, देखो ये माई ऐप को मैंने जब यहाँ से माई ऐप से एक्सटेंड हटा दिया तो यहाँ पे हम लोगों को एरर दिया, क्योंकि माई ऐप नहीं पास हो सकता है विजिट में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा विजिट क्या होता है, कैसे पता लगता है कौन कौन सा क्लास को हम लोग विजिट बोलेंगे, किस क्लास को हम लोग विजिट नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो हम लोगों ने कस्टम विजिट के भी एग्जाम्पल देखे थे। प्लस हम लोगों ने जो प्री डिफाइंड विजिट्स हैं जैसे मटेरियल ऐप, यहाँ पे थीम डेटा ये भी एक विजिट है, ठीक है। प्लस टेक्स्ट, वो सब एक विजिट है जो प्री डिफाइंड है, फ्लटर टीम ने ऑलरेडी बना के हम लोगों को दिया है सो दैट हम लोगों का काम आसान हो जाए। उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा कि उनके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ ऑप्शनल होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ कंपलसरी होते हैं, वो सब हमने थोड़ा बहुत समझा। तो आई होप कि आप लोगों को विजिट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक एक पर्टिकुलर विजिट के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लटर डेवलपमेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
Like, share, follow, subscribe and press the bell notification icon to watch more coding guides like this one.